सारिका एक प्रशंसित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्होंने 60 के दशक में हिंदी फिल्मों में एक बाल अभिनेत्री बेबी सूरज के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक लड़के के रूप में की थी। वह कई बच्चों की फिल्मों के साथ साथ बी ग्रेड फिल्मों में भी दिखाई दी। वह सचिन के साथ राजश्री प्रोडक्शंस की गीत गाता चल के साथ बेहतर फिल्मों में चली गई, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। अपने करियर के चरम पर कमल हसन के साथ शादी के बाद उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया। कमल हसन से तलाक के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में वापसी की। उन्होंने फिल्म सेक्रेड ईविल में इप्सिता चक्रवर्ती की भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। वर्ष 2000 में उन्होंने फिल्म हे राम के लिए सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। परजानिया में उनका प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने भारत के 2002 के दंगों के दौरान अपने बच्चे को खोने वाली एक ज़ोरास्ट्रियन महिला की भूमिका निभाई, ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 60वें और 70वें दशक की वह एक बहुत लोकप्रिय बाल कलाकार थी। वह एक बहुत ही गरीब परिवार से आती थी और उसकी देखभाल उसकी मां किया करती थी, मिसेस कमला ठाकुर, जो अभिनेत्री बनना चाहती थी। उन्होंने सोचा कि वह अपना अभिनेत्री बनने का सपना अपनी खूबसूरत हरी आंखों वाली बेटी के द्वारा पूरा करेंगी। उनकी बेटी लोकप्रिय बनी बेबी सारिका के नाम से, और वह 12 साल के उम्र में थोड़ी सफल भी हो गई थी। उसके बाद वह गायब हो गई थी और कुछ साल के बाद वह अभिनेत्री बनकर लौटी फिल्म गीत गाता चल में सचिन के साथ, जो उस समय बेबी सारिका के साथ बाल कलाकार थे। फिल्म को निर्मित किया था राजश्री ने, जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और वह बहुत सालों तक फिल्म चली। एक फिल्म करने के बाद सचिन और सारिका दोनों स्टार बन गए थे और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। सारिका एक बड़ी स्टार बन गई थी और उन्होंने अपने मां के नेतृत्व में अच्छी फिल्में की। वह एक संवेदनशील अभिनेत्री थी और उनकी दमदार अभिनय दिखी फिल्म गृह प्रवेश में, जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर भी थी। इन लोगों ने 10 सक्सेस फिल्में की, पर सारिका अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी। काम बहुत अच्छी तरह चल रही थी और इनकी मां ने एक अपार्टमेंट भी ले लिया था, भानु अपार्टमेंट में। पर जब सारिका सक्सेस अभिनेत्री बन गई तो उन्होंने अपनी मां के सलाह के बिना फिल्में करने लगी। उन्होंने एक फिल्म किया जलाल अगाह के निर्देशन में, फिल्म निर्वाण, जिसमें अमोल पालेकर और टिनू आनंद उनके सह कलाकार थे। फिल्म बहुत अच्छी थी लेकिन फिल्म में उन्होंने कुछ समय के लिए अपना ब्रेस्ट दिखाया था, जिसे देखकर उनकी मां डर गई कि उनकी बेटी ने क्या कर दिया। उसकी वजह से सारिका ने घर छोड़ दिया और वापस कभी नहीं गई। उन्होंने दोबारा अपनी जिंदगी शुरू की। वह एक जगह पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगी और बिना काम के कुछ महीने व्यतीत किया। उन पर दबाव डाला गया फिल्मों में छोटे किरदार करने के लिए, और फिर उन्होंने छोटे किरदार भी किए और निगेटिव किरदार में भी नजर आई। जब वह अपने करियर में नीचे की तरफ गिर रही थी, तभी उनकी मुलाकात कमल हसन से हुई और उन्होंने सोचा कि शायद मेरे लिए ये लकी साबित हो। उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। सारिका कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थी कमल के फिल्मों में, और उनकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो रही थीं। फिर दोनों ने अलग होने का फैसला किया। उसके बाद सारिका मुंबई आ गई और अपने दोस्त के अपार्टमेंट वरुण, जो कि वर्सोवा में था, वहां रहने लगी। उनके साथ उनकी बेटियां भी थीं, पर कुछ दिनों के बाद वह अपने पिता के पास चली गई चेन्नई। सारिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और फिल्म परजानिया के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। उसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर को दोबारा शुरू करने का मन बनाया। कमल हसन की जिंदगी में दूसरी औरत आ गई थी, गौतमी अभिनेत्री, और उनकी दोनों बेटियों ने भी अपनी करियर की शुरुआत कर दी। उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। सारिका कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थी कमल के फिल्मों में, और उनकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो रही थीं। फिर दोनों ने अलग होने का फैसला किया। उसके बाद सारिका मुंबई आ गई और अपने दोस्त के अपार्टमेंट वरुण, जो कि वर्सोवा में था, वहां रहने लगी। उनके साथ उनकी बेटियां भी थीं, पर कुछ दिनों के बाद वह अपने पिता के पास चली गई चेन्नई। श्रुति हासन, जिनका नाम हिंदी और साउथ के फिल्मों में भी है, और अक्षरा हासन ने हाल में फिल्म शमिताभ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की है, जिसमें धनुष और अमिताभ बच्चन हैं।
फिल्म में अक्षरा ने दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम कर दिखा दिया है कि वह भी कम नहीं है और वह बिल्कुल अपनी मां सारिका जैसी दिखती हैं। वहीं गोरा रंग और हरी आंखें, वह एक दूसरे से बहुत सालों से अलग रह रहे थे, पर इस बिछड़ी फैमिली को एक साथ देखा गया जब अमिताभ बच्चन ने इलैयाराजा के 1000 फिल्म करने के सम्मान को होस्ट किया। पूरा परिवार एक साथ था और ये पल उनके लिए बहुत ही इमोशनल था। वह याद करेंगे या उन्हें ये सोचना चाहिए कि वह कहां थे और आज कहां हैं।